स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भागलपुर से आ रही है। विक्रमशिला सेतु पर सोमवार देर रात करीब 12:45 पर पाया नंबर 133 का एक स्लैब टूटकर गंगा नदी में गिर गया है। हादसे के बाद पुल पर आवागमन पूरी तरीके से रोक दिया गया है। मौके पर एसडीएम विकास कुमार, सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी कैंप कर रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारी सहित पूरा प्रशासनिक अमला पुल पर मौजूद है। त्वरित कार्रवाई से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। पुल को सील कर दिया गया है। यातायात को डाइवर्ट कर सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर की तरफ भेजा जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है, फिलहाल नवगछिया जाने के लिए सुल्तानगंज मुंगेर पुल का इस्तेमाल ही करें। तो देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ है। पुल को सील करके यातायात को भी डाइवर्ट किया गया है। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर पुल से यातायात जारी और आवागमन पूरी तरीके से यहां पर बंद। पाया नंबर 133 पर यह हादसा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां से जो स्लैब है वो गंगा में समाया। तो पाया नंबर 133 पर यह पूरा हादसा हुआ है। विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरकर टूट गया। 3 मई रात 11:50 का वक्त बताया जा रहा है। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी है। तो रात 12:10 पर ट्रैफिक पुलिस भी यहां पर पहुंची। इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर वाया होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। पुल का एक स्लैब जो है टूट के गिरा हुआ है और इसके लिए हमारे सारे थानाध्यक्ष, हमारे प्रशासन के सभी पदाधिकारी इसमें ऑन रोड है और सारी गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया गया। सुल्तानगंज होते हुए मुंगेर के रास्ते से ही सब नवगछिया की तरफ जा सकते। विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नवगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पियर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। जो नवगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, क्या कुछ जानकारी? विक्रमशिला सेतु पर यह हादसा हुआ है। देखिए, पूर्वी बिहार के लिए एक बहुत बड़ी ये खबर है और चूंकि आवागमन का काफी बोझ होता है और भागलपुर और नवगछिया के बीच जो गंगा नदी पर ये पुल बना है वो बीच से जो है टूट कर गंगा नदी में समा गया है, यानी कि एक तरीके से कहे कि ध्वस्त हो गया है बीच का हिस्सा। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी बड़ी लापरवाही का ये मसला मामला है और सीमांचल के इलाके में जाने के लिए या फिर सीमांचल से भागलपुर होते हुए तमाम जो झारखंड तक का जो ये पूरा रास्ता है, ये बहुत ही व्यस्त और बहुत ही प्राइम ये मार्ग है, लेकिन अब ये संपर्क जो है पूरे तरीके से टूट गया है। पुलिस प्रशासन की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि जो भी चूंकि अब रात का मसला है ये पूरा करीब 1 बजे के आसपास का, कि जब पुल जो है वो ध्वस्त होके गंगा नदी में उस पोर्शन जो हिस्सा है वो समा गया। और इसके अलावा अच्छी बात ये रही है कि जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन देखिए ये करीब करीब 1 सप्ताह से ये चल रहा है कि जो गैप है उसमें जो मुश्किलें आ रही है, तमाम सारी बातें हैं। और इसके अलावा यदि आप कहें, कुछ ही दिन पहले सचिव स्तर के पदाधिकारी 3 जो प्रमुख वहां पे जो लैंडमार्क है, ये नवगछिया भागलपुर ब्रिज, इसके अलावा सुल्तानगंज ब्रिज और जो भागलपुर का जो गंगा किनारे सुल्तानगंज जो कॉरिडोर बन रहा है गंगा पथ के हिसाब से, इसको लेकर जब नितिन नवीन पथ निर्माण मंत्री थे तभी ये पूरा मामला हुआ था। तो ये तीनों जो मेगा जो प्रोजेक्ट है, और जब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की बात हुई और चूंकि उसी इलाके से वो आते हैं, मुंगेर और तारापुर का उनका जो स्थान है, वहां पे विधानसभा क्षेत्र भी है, तो लिहाजा आनन फानन में तमाम बड़े पदाधिकारी लगातार वहां पे दौरा करके स्थिति का मुआयना, समीक्षा, तमाम बातें की। और बावजूद इसके इतना हिल हवाला और इतनी लापरवाही वहां पे है
कि उसी तरीके से अनवरत जो है वो चलता रहा आवागमन, और नतीजा ये हुआ कि बीती रात जो है वो पुल का बीच का हिस्सा जो है ध्वस्त हो गया और बिल्कुल आवागमन ठप हो गया। दोनों ओर से बैरिकेटिंग करके आवागमन को रोककर पुलिस प्रशासन के लोग अब वहां पे जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अब इत्तला दे रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि अब जिन्हें सीमांचल की ओर जाना हो भागलपुर साइड से, या सीमांचल साइड से नवगछिया साइड से जिन्हें भागलपुर आना हो, तो वो अब सुल्तानगंज मुंगेर का जो पुल है उसको वो उपयोग में लाए। और लिहाजा अब ये एक बड़ी लापरवाही जो है सामने आई है। अब स्थानीय जो प्रशासन है, जिलाधिकारी, एसएसपी, तमाम सारे लोग मौके पर रात को ही पहुंचे। ये कह रहे हैं कि अब जो टेक्निकल एक्सपर्ट की टीम आएगी वो जांच पड़ताल करके क्या कुछ वस्तु स्थिति है, क्या वजह रही। बड़ी बात यह है कि हादसा रात के वक्त हुआ। सोचिए अगर दिन के वक्त जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि इस पर आवागमन है पूरी तरीके से, तो एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है और सीधा गंगा नदी में समाने जैसी स्थिति है। अगर कोई ट्रैफिक अगर आ रहे हो, वाहन जा रहे हो, तो वो सीधा, आप सोचिए कि कितनी बड़ी ये लापरवाही है। और ये ऑल सडन ऐसा नहीं है कि ये गंगा नदी में पुल जो है वो बीच का हिस्सा समा गया। इससे पहले करीब 5-7 महीने पहले से कभी कुछ समस्या है, कभी कुछ समस्या है, इस पुल को लेकर होती रही। लेकिन जिस तरीके की गंभीर स्थिति है उसकी गंभीरता को या तो समझा नहीं गया या फिर अनदेखी की गई। तो लिहाजा शुक्र ये है कि एक बहुत बड़ा हादसा जो हो सकता था वो जरूर टला है। लेकिन ये जो ये पूरा भ्रष्टाचार वाला जो मसला और तमाम सारी जो बातें आई हैं सामने में, अब इसको देखना होगा कि अब जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं या फिर टेक्निकल एक्सपर्ट है वो किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं। और जाहिर तौर पे ऐसा जब भी होता है, आपने देखा होगा, हमारे दर्शक भी बखूबी रूबरू है इन तमाम मसलों से, कि बिहार में कई पुल जो है, कभी आर्म्स जो है उसके बन रहे हैं वो गंगा में समा गए, कभी बिल्कुल ताश के पत्ते की तरह बिखर गए। तो ये लगातार चीजें जो है वो चल रही है। और इस बीच अब ये जो हिस्सा गिरा है, अब इस पर किस तरीके से जो आला अधिकारी है या फिर जिनके नीति नियंता है, चूंकि नई सरकार है और 3 सदस्यीय कैबिनेट है, अभी बयान की उनकी प्रतीक्षा है, वो किस तरीके से बातों को कहते हैं, रखते हैं। जाहिर तौर पे अब इस पर कार्रवाई, जांच पड़ताल और तमाम सारी बातें होंगी जिस तरीके से होती है रटी रटाई। लेकिन अब इस तस्वीर को देखकर अब इसमें कुछ कहने को बच नहीं जाता है और कुछ रह नहीं जाता है। रजनीश, ये खुले तौर पर एक बहुत बड़ी लापरवाही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले भी ऐसे कई हादसे हुए हैं। क्या वाकई उनसे सबक नहीं लिया जाता या फिर प्रशासन भी एक बड़े हादसे का इंतजार करता है? बिल्कुल, जब कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो फिर वहां पे ऐसा होता वैसा होता की बातें की जाती हैं। अब आप समझिए कि करीब 8-10 दिन से ये गैप जो है वो गैप सामान्य से ज्यादा है। और इसमें अब कोई भी जो सहज सामान्य ज्ञान रखता हो, जो तकनीकी एक्सपर्ट न भी हो, वो भी समझ सकता है कि यहाँ पे क्या स्थिति हो सकती है। लेकिन जिनके कंधों पर जवाबदेही जिम्मेदारी है, जिन लोगों के ऊपर तमाम सारी बातें हैं और साथ ही साथ जो आम जन है उनकी हिफाजत और सुरक्षा की बातें हैं, अब वो इन गंभीर मसलों को कितने हल्के ढंग से लेते हैं ये देखने की बात है। और ये तस्वीर यही उजागर करती है कि पिछले 8-10 दिनों से ये थ्रेट है, लगातार बातें हैं, सब कुछ सामने है। और ऐसा नहीं है आनन फानन में, सचिव स्तर के पदाधिकारी मौके पर भी अभी गए थे एक सप्ताह 10-15 दिन पहले, और वो उन्होंने चीजों का मुआयना किया है, सब कुछ देखा जाना है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट वाली स्थिति है कि इस इलाके में आवागमन सुचारू और गंगा पथ और तमाम सारी बातें, और उसके बाद इस तरीके की भद्द पिटने जैसी तस्वीर आती है तो समझा जा सकता है कि जो जवाबदेही जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो अपने काम को या मुआयना को या चीजें जो देखी है उसको किस तरीके से वो एसेस करते हैं, किस तरीके से उन पर अपनी रायशुमारी या फिर एहतियाती कदम उठाते हैं। ये पुल को बचाया जा सकता था, ऐसा नहीं है कि पुल को नहीं बचाया जा सकता था। कमियां खामियां या त्रुटियां जो भी थी वो सामने आ रही थी, लेकिन बावजूद उसको उसी हाल पे छोड़ दिया गया। शुक्र ये है कि जो लोग हैं आवागमन करते हैं, बहुत बड़ा कोई हादसा जो है वो नदी में समाने जैसा
नहीं हुआ, अन्यथा कोई बहुत बड़ी घटना भी हो सकती थी। लेकिन पुल टूटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और अब जो तमाम सारे जो चीजें हैं उस पर कहा जा रहा है कि तकनीकी एक्सपर्ट अब आएंगे, चीजों को देखेंगे, वो जांच पड़ताल करेंगे, फिर रिपोर्ट आएगी। तब तक लोग यहाँ पे भूलने की भी आदत होती है, ये लंबा खींचेगा और चीजें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी। लेकिन जाहिर तौर पे ये पुल जो है वो कई सारे सवाल चीख चीख कर उठा रहे हैं कि आखिर जिनके कंधों पर, जिनके ऊपर जवाबदेही जिम्मेदारी है, वो इतना लापरवाह कैसे हैं, क्यों हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है, लगातार इस तरीके की घटना जो है वो सामने आई है। पुल बन रहे हैं, गिर गए हैं, पिलर जो है उसमें क्रैक आ गया है, इसके अलावा एक और जो है झुकाव हो गया है। तो कई सारी बातें जो है लगातार पुल निर्माण को लेकर और चीजें जो है वो सामने आती रही हैं। और उसी तरीके से दंडित करने और कार्रवाई करने की बात कह सुनकर बातें खत्म करके रफा दफा, और फिर उसी तरीके से काम जो है, जो निर्माणाधीन पुल है उसको लेकर भी और जो बने हुए पुल हैं उसको लेकर भी यही रवैया है। और उसका नतीजा कि देखिए भागलपुर नवगछिया पुल का हिस्सा जो है वो ध्वस्त हो गया, आवागमन ठप हो गया। बिल्कुल रजनीश, तकरीबन रात के कितने बजे का ये पूरा मामला है? और देखिए वाकई ये कहा जा सकता है कि इंसान की जान की कीमत तो शून्य है, यही वजह है कि इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाती है। भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल है और वाकई उस खेल को अनदेखा करने के लिए इन तमाम चीजों को अनदेखा किया जाता है, जिसका खामियाजा बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन फिलहाल गनीमत रही कि एक बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। तकरीबन रात के कितने बजे की घटना? देखिए बिल्कुल करीब करीब 1 बजे के आसपास जो है ये पुल का हिस्सा जो है वो धराशायी हो गया और गिर गया। नीचे कुछ एक लोग, चूंकि गंगा का किनारा है, गंगा का घाट है, कुछ शवदाह को लेकर भी लोग वहां पे होते हैं। और इस तरीके से जो खबर फैली है और साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने अपने प्रयास से ये तमाम बातें की हैं, पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कहा गया है कि उनके लोगों ने पहले ही एहतियात बरता। और देखिए बयान क्या आ रहा है प्रशासन की ओर से कि जब उन्होंने चारों ओर से सब कुछ रोक दिया है, उसके बाद पुल जैसे ही आवागमन रुका वो ध्वस्त हो गया। तो अब समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मसला मामला है कितना गंभीर और घातक है। और ये कोई अचानक से ऐसा नहीं है कि पुल जो है वो गिर गया, वो बीच का जो गैप है वो गैप लगातार बढ़ रहा था। करीब 8-10 दिनों से ये पूरा मसला चल रहा था। लेकिन समय रहते हुए जो एहतियात बरतने चाहिए थे या फिर जो कदम उठाने चाहिए थे, चाहे मेंटेनेंस और मरम्मती को लेकर या फिर एहतियाती कदम उसके निर्माण को लेकर या कोई भी जो तकनीकी बातें हैं इसको लेकर, लेकिन पुल टूटने तक का इंतजार किया गया। इतनी लापरवाही और इसके अलावा जांच पड़ताल, तमाम सारी बातें, मौके का मुआयना सचिव स्तर के पदाधिकारी अभी किए हैं और उसके बाद पुल ध्वस्त है। तो ये पहले भी रोका जा सकता था, कुछ उसमें उपाय जो है वो किए जा सकते थे, लेकिन इस परिणति तक इंतजार किया गया तो ये लापरवाही समझी जा सकती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले कई जो पुल है निर्माणाधीन उसमें कहीं आर्म्स जो है वो हैंग कर गए, कहीं ताश के पत्ते की तरह स्ट्रक्चर जो है ढह गया, कहीं पिलर में क्रैक आ गया। तो कई बातें जो है अब चूंकि गुणवत्ता समेत तमाम सारी बातें, और देखिए पुल का टूटना जो है वो भरोसे का टूटना है। तो भरोसा अगर टूट जाए तो समझा जा सकता है कि आम जन जो आते जाते हैं, आवागमन करते हैं, वो अपनी जान हथेली पर लेकर और किस तरीके से जो भरोसा देते हैं या दिलाते हैं या फिर आधारभूत संरचना को लेकर जो दावेदारी की जाती है, सड़क निर्माण को लेकर। आज बिहार में कई ऐसे महत्वपूर्ण मार्ग हैं जहां पे स्पीड जो है, गति सीमा घटा दी गई है, टोल बढ़ा दिए गए हैं और पूरे जो मार्ग है नेशनल हाईवे समेत, चाहे वो NH 27 की बात कर ले, दरभंगा मधुमती वाले स्ट्रेच की बात कर ले, ये तमाम सड़कों पर सिर्फ पैच है। ये समझा नहीं जा सकता है कि पैच पे सड़क है या सड़क में पैच है। और उसकी गति सीमा घटा दी गई है, वो चस्पा किया गया और टोल बढ़ा दिए गए हैं। और लेकिन मेंटेनेंस और रख रखाव और जो एक मानक होना चाहिए था वो नदारत है। तो ये पथ निर्माण विभाग की ये कहानी है। और साथ ही साथ चूंकि कई राष्ट्रीय जो केंद्र से भी जो मसला मामला है और बिहार सरकार के साथ मिला जुला भी प्रोजेक्ट है और कई NH भी है, तो इसको लेकर अब ये देखना है कि